हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स और कुछ ऐसे फंडामेंटल सी प्रोग्राम्स की जहाँ पर हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ जो हमारी हेडर फाइल्स हैं या हेडर फाइल के साथ साथ जो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, या हम बात कर रहे थे हेलो वर्ड प्रिंट कराने की। तो अब इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम दो नंबर का एडिशन कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो याद रखना है कि एडिशन ऑफ टू नंबर हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं। या तो यूज़र इनिशियली ही एज अ कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दे वेरिएबल्स, जो भी हम वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 2, तो वेरिएबल में ही वैल्यू असाइन कर दी है, तो उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ टू नंबर बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू फिक्स रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली सम आपका एक जैसा ही आएगा, एज सेम एज जो भी आप मेंशन करेंगे। एक होता है एडिशन ऑफ टू नंबर बाय यूज़र वैल्यू, यानी कि यूज़र जो भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग अपनी चॉइस से इनपुट कराएगा तो उसका टोटल जो सम होगा वो इट कैन बी चेंज, इट कैन बी वेरी, तो वो वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू द यूज़र वैल्यू। तो अभी हम इस वीडियो में केवल ये बताएंगे कि एडिशन ऑफ टू नंबर बाय कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ तो सबसे पहले यहाँ पर आया है हमारा हेडर फाइल इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच एंड कोनियो डॉट एच। आपको मैं बता देता हूँ, स्टूडियो STDIO का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, डॉट एच मीन्स हेडर फाइल। इसको हम इंक्लूड करा रहे हैं अपने डायरेक्टिव्स के साथ, तो ये हमारी हेडर फाइल है। इसके अलावा एक हेडर फाइल है हमारी कोनियो डॉट एच। अब ये कोनियो क्या है? कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल इंक्लूड होगी विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिव। तो ये हैश जो आप देख रहे हैं सिंबल, इसको हम बोलते हैं डायरेक्टिव। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये बेसिकली जो डायरेक्टिव है हमारा ये वाला जो इनिशियली ये हमारे प्रोसेसर के साथ बाइंड होता है। जब भी प्रोग्राम चलेगा तो वो प्रोसेसर पर प्लेस्ड होगा, उसके अकॉर्डिंगली वो वर्क करेगा। तो हेडर फाइल हमने इंक्लूड करी है। वॉइड मेन, यहाँ पर हमने इनिशियली वॉइड मेन लगाया है। तो नॉर्मली ये कह सकते हैं समटाइम वी यूज़ इंट मेन और समटाइम्स वी कैन यूज़ वॉइड मेन। सो द नाउ द क्वेश्चन कम्स इन टू अवर माइंड, देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। तो अभी आपको ये वीडियो में पता लगेगा। अभी मैं आगे और नीचे जब एक्सपैंड करूँगा, इस प्रोग्राम को और नीचे लेके जाऊंगा, तो मैंने यहाँ पर वॉइड मेन और इंट मेन को आपको यहाँ पर डिफरेंस क्लियर करने की कोशिश करी है। तो हम कह सकते हैं, अभी तो फिलहाल हम वॉइड की बात नहीं करते हैं, वो हम फर्दर करेंगे वॉइड की और इंट की बात। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेन की। तो मेन फंक्शन वी कैन से इट इज़ लाइक एज अदर फंक्शन, अदर फंक्शन की तरह है। इट ऑल्सो टेक्स आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न सम वैल्यूज, कुछ वैल्यूज हमारी रिटर्न हो रही हैं। सो दैट वी कैन से द वन पॉइंट वी हैव टू कीप इन अवर माइंड, दैट द प्रोग्राम स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम दिस मेन फंक्शन, जैसे कि आप देख रहे हैं इन दिस फंक्शन। सो द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्स दिस फंक्शन when some values is returned from mains, it return to the operating system. It means कि हमारी जो कुछ वैल्यूज़ हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाएंगी, उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेटिंग सिस्टम एक एज अ बैकअप कॉपी क्रिएट करेगा और तब हमारा ये प्रोग्राम आगे कंटिन्यू चलेगा। तो ये हमारा हो गया एक तरह से वी वर टॉकिंग अबाउट द मेन। एंड व्हाट द नेक्स्ट वन, इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे फिर अगेन वी हैव टू से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुए हैं, दिस इज़ योर एग्जीक्यूशन पार्ट, एंड देन we are just declaring some variables a, b, c. These are the variables. I have taken 3 variables, a is equal to 2, b is equal to 2, and then c. And then I used int. Int is a data type है, and then clear screen हमारा जो होता है ये clear screen, all screen clear करेगा, यानी कि आपका जो आउटपुट है वो एक फ्रेश स्क्रीन पे दिखाई देगा। वहाँ पर as such you cannot see the previous results and cannot आइडेंटिफाई द प्रीवियस एक्सपेरिमेंटल फैक्टर्स। सो यहाँ पर CLR SCR हमारा आया है। अब इसके बाद c इज इक्वल टू a प्लस b, बहुत ही सिंपल है। हमने वी आर जस्ट एडिंग टू नंबर्स, वी हैव टेकन 2 वैल्यूज a एंड b इज इक्वल टू 2। इट मीन्स यहाँ पर जब भी रिजल्ट जो सेव होगा वो 4 के टर्म्स में सेव होगा, 4 आएगा हमारा, क्योंकि a और b जब यहाँ टोटल होगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2, तो ये 4 जो है यहाँ पर सेव होगा। अब हमें क्या चाहिए, जब हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है 1 बाय 1, तो हमें उसको प्रिंट भी कराना है, वैल्यू को स्टोर तो हमने कर लिया है वेरिएबल के थ्रू। इसको हम बोलते हैं बेसिकली एक्सप्रेशन। हमारे जो प्लस साइन इज इक्वल टू साइन, दीज आर द ऑपरेटर्स, और जो ये पूरा का पूरा है c इज इक्वल टू a प्लस b, दिस इज आवर एक्सप्रेशन। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या है, एडिशन एक्सप्रेशन है, उसके अकॉर्डिंगली वी आर एडिंग 2 नंबर्स। तो जब हमारा c जो है स्टोर हो जाएगा, वैल्यू स्टोर हो जाएगी, तो हमें उसको प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर प्रिंट एफ फंक्शन के साथ %d इनवर्टेड कॉमाज में हमें कॉमा c लगाना है, एंड देन
हमारा जो है 4 प्रिंट हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं नीचे जब हमारा रिज़ल्ट आएगा तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर 4 आपका टोटल हो चुका है, क्योंकि आपको उसको कंपाइल कराना है कंट्रोल F9 के साथ, तो प्रिंट हो जाएगा। अब मेन क्वेश्चन ये है हमारे पास यहाँ पर, अभी हमने प्रोग्राम चलाया वॉइड मेन के साथ। तो जब हम इसको वॉइड मेन के साथ चला रहे थे तो आप देखेंगे नीचे की तरफ इसने बताया है, सिस्टम ने वार्निंग दी है कि फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू। इट मीन्स जो वी आर जस्ट टॉकिंग की वॉइड मेन बेसिकली इंडिकेट्स करता है द मेन फंक्शंस एंड विल नॉट रिटर्न एनी वैल्यूज़। बट यहाँ पर जो इंट मेन क्या कर रहा है, इंट मेन जो बेसिकली हमारा क्या करेगा मैं आपको बता देता हूँ। बट यहाँ पर राइट नाउ इंट मेन basically indicates the main, that is it can return the integer type data, and when our program is simple and it's not going to terminate before reaching the last line of the code, or code is error free, when we can use the void main। तो आप इससे समझ रहे हैं कि अगर हमारा कोई एरर नहीं है, हम बात कर रहे हैं टर्मिनेशन की, प्रोग्राम टर्मिनेशन की, तो उस केसेस में हमारा वॉइड मेन लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इंट मेन को रिप्लेस करते हुए, क्योंकि हमारा फंक्शन शुड रिटर्न अ वैल्यू आया है, तो वी आर जस्ट रिप्लेसिंग इंट विद वॉइड मेन। तो आप जब देखेंगे इसको, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में जब बताया था वॉइड मेन, तो यहाँ पर वॉइड मेन के साथ मेरा प्रोग्राम ईजिली रन हो गया था। तो यहाँ पर आई कैन यूज़ दिस टर्म वॉइड मेन। और हम कह सकते हैं इफ़ यू वांट टू टर्मिनेट द प्रोग्राम यूजिंग एग्जिट मेथड भी हम लगा रहे हैं, then we have to return some integer values that it can be your 0 or it can be your non-zero। so in this situation, अब इस situation में void main will not work, so it is good practice to use int main over the void main। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर हम कहीं कहीं पे मोस्टली टाइम हम int लेके चलें तो we can use the number of, we can execute, we can use the number of things at the same time। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा एडिशन ऑफ 2 नंबर बाय दिस कांस्टेंट। तो इस तरह से मैं आपको कुछ और फंडामेंटल प्रोग्राम्स आगे मैं बताता रहूँगा। एडिशन ऑफ 2 नंबर बाय यूज़र वैल्यू, या मैं बात कर रहा हूँ रेडियस ऑफ सर्किल की, या मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स होते हैं हमारे, इवन ऑड नंबर्स होते हैं, इवन फैक्टोरियल फाइंड आउट करना बताऊँगा विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियोस के बारे में या अपने इस प्रोग्राम के बारे में कहना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताएं। और आप प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ही आपको फर्दर नोटिफिकेशन या जो फर्दर अपडेट्स हैं इन प्लेलिस्ट से रिलेटेड या और कंटेंट जो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया हुआ है वो आपको टाइमली मिलता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।